Hello, welcome to Trade Shooter. Today is our 8th session. So, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले our third new chapter, which is just 1 minute. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं our third new chapter, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमारा खत्म हो गया सेकंड चैप्टर, और जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो आज हम स्टार्ट करेंगे और उसको डीप में स्टडी करेंगे. ठीक है. सो आवर थर्ड चैप्टर इज just 1 second. Okay, this is our third chapter. Okay, so candlestick chart patterns. ठीक है, वो आज हम स्टार्ट करेंगे. उससे पहले मैं जो इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैटर्न्स विच आर यूजुअली यू कैन सी इन द चार्ट, जो आपको चार्ट में बहुत बार दिखाई देंगी ये सारी पैटर्न्स, और इसका मीनिंग क्या है और एग्जैक्टली उस वक्त क्या हो रहा है मार्केट में, उस वक्त की साइकोलॉजी में आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़िएगा. मैं स्टार्ट करता हूँ. सो दिस इज अवर डबल टॉप एम फॉर्मेशन. ओके, वो कैसे पैटर्न फॉर्म होती है मार्केट में और आपको क्या क्या चीजें देखनी है उस वक्त मार्केट में, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ. तो दिस इज कॉल्ड डबल टॉप एम फॉर्मेशन. यहाँ पे आपको एक एम पैटर्न दिखाई दी गई होगी. ठीक है, आफ्टर अप ट्रेंड एट की लेवल्स, मार्केट अभी हेल्दी अप ट्रेंड में आ रहा है. ठीक है, प्राइस क्लोज इज क्लोज टू रेजिस्टेंस. दिस इज अवर रेजिस्टेंस एरिया. मार्केट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे क्लोज हो रहा है. ठीक है, मार्केट हेल्दी अप ट्रेंड में आया, प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई. प्राइस रिटेस्ट रेजिस्टेंस एंड रिवर्स फ्रॉम इट. प्राइस यहाँ से क्या होती है, रिवर्स होती है. ठीक है, रेजिस्टेंस पे से रिवर्स हो रही है. प्राइस रिटेस्ट सेकंड टाइम रेजिस्टेंस एंड रिवर्स अगेन. फिर से प्राइस रेजिस्टेंस पे जाती है तो फिर से वहां से रिवर्स होती है. जो सेकंड टॉप बनाया प्राइस ने, ये जो सेकंड टॉप इस लेवल पे बना है वो इसके सेम लेवल पे भी हो सकता है या फिर इससे नीचे लेवल पे हो सकता है. ठीक है, अगर इसके ऊपर के लेवल पे है तो विच इज नॉट मोर रिलायबल फॉर अस. हमें सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि एग्जैक्टली सेम लेवल पे हो या फिर उससे सेकंड टॉप जो बना रहा है मार्केट में प्राइस, वो उसके सहज नीचे हो. ठीक है, नाउ दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दिस लाइन इज एक्ट एज अ, पहले क्या था, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताना आपको रह गया, चेंज ऑफ पोलैरिटी, वो आगे आएगा. उसमें क्या होता है, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर आ रही है तो दिस इज अ रेजिस्टेंस एरिया. पहले ये रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक कर दिया इसने. नाउ दिस रेजिस्टेंस इज एक्ट एज अ सपोर्ट. प्राइस ऊपर गई, ये दूसरा एक रेजिस्टेंस आया, वहां से उसने बैक लिया और नाउ इट इज एज एक्ट एज अ सपोर्ट. फिर से यहाँ से एक बाउंस बैक किया और फिर से एक रेजिस्टेंस पे से वापस आ रही है प्राइस. सो नाउ सेकंड टॉप सेम लेवल पे होना चाहिए या फिर उससे थोड़ा नीचे होना चाहिए. ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विल बी ब्रोकन. सपोर्ट भी टूट गया और रेजिस्टेंस भी टूट गया. इस पर प्राइस नीचे आ रही है. पहले एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही थी, अब सपोर्ट के रूप में काम कर रही है ना. तो ऐसे एम पैटर्न में जो ये वाली एरिया होता है, ठीक है, इस वाले को एरिया को बोलते हैं हम नेक लाइन बोलते हैं. दिस एम की ये नेक लाइन होती है, ये वाला एरिया होता है ना, जो दो लाइन मैंने लिखी है, इट इज एक्ट एज अ नेक लाइन. ठीक है, प्रॉफिट टारगेट प्राइस लेवल सिमिलर हाइट ऑफ द फर्स्ट टॉप. आपको प्रॉफिट टारगेट कहाँ पे रखना है, अगर ये ब्रेक कर देती है कैंडल, ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉप है. ये जो फर्स्ट टॉप है विच इज अवर प्रॉफिट टारगेट एट सेम लेवल इन द डाउनवर्ड साइड. जो फर्स्ट नेक लाइन से जो ऊपर के हिस्से की हाइट है वो सेम हम लोग यहाँ से सेल का, और अगर पुट या सेल की ट्रेड लेते हैं तो एग्जैक्टली उतना हमारा प्रॉफिट रहेगा. ठीक है, profit target price level similar height of the first top to neckline after neckline is broken. Okay, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, प्राइस रिटेस्ट रेजिस्टेंस ट्वाइस आफ्टर दैट sellers take control and moves price with strong momentum into new upcoming downtrend. दो बार प्राइस को रेजिस्टेंस तक लेके गए, लेकिन दोनों वक्त क्या हुआ, बायर्स फेल हो गए, वो रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पाए, तो वहां से सेलर्स ने एंट्री ली मार्केट में और एक डाउनवर्ड मोमेंटम दी प्राइस को. ठीक है, नाउ दिस नेक लाइन इट चेंजेस फ्रॉम सपोर्ट टू रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेक. अगर ये एक बार ब्रेक हो गया तो ये सपोर्ट था पहले, अब क्या होगा, अब ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी. तो नेक्स्ट कैंडल जो यहाँ से फॉर्म होगी वो ऊपर जाएगी
तो ये वाला एरिया अब उसके लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट मैंने कितना बताया, तो ये जो फर्स्ट फर्स्ट बनाया है टॉप, उतना आपको प्रॉफिट टारगेट रखना है नीचे की साइड। ओके, तो दिस हायर हाई और हायर शेडो एंड रियल बॉडी ऑफ डबल टॉप, ये डबल टॉप में अगर यहाँ कहीं पे आप विक्स या फिर टेल्स हैं, तो विच इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ओके, सो आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, यू हैव टू एंटर इनटू दिस पॉइंट। ठीक है, ये जो सपोर्ट तोड़ दिया, नाउ इट इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ये नेक लाइन अब रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। तो ऑन द नेक्स्ट कैंडल above the closing price, ये closing price ये वाली है, above the closing price of the previous candle and below the neckline of double top, ये डबल टॉप की नेक लाइन बनाई, उसके नीचे से आपको एंटर करना है। ठीक है, हाउ टू ट्रेड, एंटर ओनली इनटू अ पुट ट्रेड व्हेन द प्राइस इन परचेस टाइम इज अबव द क्लोजिंग प्राइस। इस वाले एरिया में से अगर आपको रिजेक्शन आ रहा है तो यहां से आपको डाउन की ट्रेड लेनी है। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट कितना रखना है मैंने आपको बताया, जैसे कि ये डबल टॉप है, जिसका फर्स्ट डबल टॉप है विच इज अवर प्रॉफिट टारगेट, और आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, एसएल, आपको सेकंड टॉप बनाया है उसके ऊपर आपको एसएल लगाना है। ठीक है, डू नॉट एंटर इनटू अ पुट और सेल ट्रेड इफ द प्राइस इज ब्रेकिंग थ्रू नेक लाइन विदाउट एनी साइन ऑफ रिजेक्शन। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है और नेक लाइन ब्रेक करके वापस ऊपर चली जाती है तो आपको वहां पे ट्रेड नहीं लेनी है, तो ये हमारा एम फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगा उस वक्त। ठीक है, तो डबल टॉप क्या है, आपको कैसे ट्रेड लेनी है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको ये चार्ट ग्राफ में दिखाता हूँ एग्जैक्टली काम कैसे होता है एम फॉर्मेशन का। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूरो यूएसडी का ग्राफ है। ठीक है, और 4 घंटे की कैंडल है। तो फॉर्मेशन आप कैसे देख रहे हो, यहाँ से मार्केट एक अपर ट्रेंड में जा रही है। आफ्टर दिस ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें एक हाई वेव रेड कैंडल मिलती है। ठीक है, उसके बाद सिमिलर डोजी का जो अपर पॉइंट है विच इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, मैंने आपको पहले दिन बताया था डोजी वाले चैप्टर में। दिस डोजी का जो अपर वीक है, स्मॉल अपर वीक विच इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, तो यहाँ से सेम अगर एक सेकंड टॉप बन रहा है तो एज अ सिमिलर लेवल पे बन रहा है या फिर उसके नीचे बन रहा है, तो ये हमारा एम फॉर्मेशन का क्या होगा, एक रिलायबल एम पैटर्न है। ठीक है, अगर सेकंड टॉप बन रहा है वो उसके सेम लेवल पे होना चाहिए या उससे थोड़ा नीचे होना चाहिए। देखो सेम लेवल पे बन रहा है। नाउ ये वाली कैंडल है, जो ये वाली सेकंड रेड कैंडल है, उसने जो नेक लाइन थी वहां पे मैंने कर्सर रखा था माउस का, तो ये जो नेक लाइन थी इसने ब्रोक कर दी। ठीक है, ये नेक लाइन उसने ब्रेक कर दी। उसके बाद हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, इस वाली कैंडल पे लेनी है। नेक लाइन से अगर आपको रिजेक्शन दिखाई दे रहा है तो आपको इस वाले पॉइंट से एंटर होना है मार्केट में। प्रॉफिट टारगेट कितना रखना है, जो जो फर्स्ट टॉप बनाया था मार्केट ने एम का, तो इतना प्रॉफिट टारगेट आपको नीचे रखना है। तो यू हैव अचीव दिस टारगेट इन जस्ट 1 कैंडल। 4 आवर की एक कैंडल में आपको आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, और अप्रोक्स आपको 400, हाँ 400 पिप्स का जस्ट प्रॉफिट हुआ है यहाँ से यहाँ तक। जस्ट इन 4 आवर्स यू हैव अ 400 पिप्स इन फॉरेक्स मार्केट। ओके, 400 पिप्स का आपको प्रॉफिट मिल रहा है ओनली आफ्टर दिस एम फॉर्मेशन। ओके, so this is the power of M pattern. Now we have to see bearish last kiss and what is the bearish pullback after a breakout. तो जो मैंने आपको M पैटर्न बताई है, ठीक है, नाउ यहाँ से एक अच्छी खासी बियरिश कैंडल थी जिसने नेक लाइन ब्रेक कर दी है। अब देखो मार्केट में क्या होता है, एक बायर्स होते हैं एक सेलर्स होते हैं। ठीक है, मार्केट में यहाँ से ऊपर जा रही है और एक सेकंड टॉप अगर नीचे के लेवल पे बना रही है, आफ्टर दिस पॉइंट अगर यहाँ कहीं पे अगर आती है प्राइस, तो यहाँ पे क्या सोचते हैं लोग कि एक बार मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट यहाँ पे ऊपर हुआ है, सेकंड टाइम इस वाले पॉइंट से हुआ है, तो थर्ड टाइम जो अगर प्राइस नेक लाइन पे आती है तो मैं बाय कर लेता हूँ। ठीक है, बायर्स की एक ये मेंटालिटी भी होती है। तो इस वाले पॉइंट पे अगर किसी बायर ने परचेस किया है, बाय की ट्रेड ली है, ठीक है, तो मार्केट उसको एक चांस देती है कि नहीं उस वाले पॉइंट पे अगर प्राइस आती है तो वो एज अ ब्रेक इवन पे, ना उसको प्रॉफिट होता है पर ब्रेक इवन पे निकल सकता है, उसको लॉस ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो आफ्टर दिस एम पैटर्न प्राइस क्या करती है, एक रिटेस्ट लेती है फ्रॉम दिस नेक लाइन। तो एक होता है कॉम्प्लेक्स पुल बैक और एक होता है सिंपल पुल बैक। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है मैं आपको समझाता हूँ, इसके पीछे की साइकोलॉजी मैंने आपको बता दी। तो देखो मैं बताता हूँ आपको। ओके, नाउ यहां से मैंने ग्राफ कट किया है, इस वाली जो लार्ज कैंडल थी ब्रेकआउट वाली, वहां से ग्राफ को कट किया है। ओके, तो मैं आपको समझाता हूँ इसका क्राइटेरिया।
ब्रेकआउट तो हो चुका था एम पैटर्न का, ब्रेकआउट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोल दो या फिर ट्रेंड लाइन बोल दो, ईएमए या फिर फिबोनाची लेवल, ठीक है। प्राइस रिटर्न्स बैक टू एसएनआर, प्राइस फिर से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वापस आ रही है, ठीक है। नॉट डायरेक्टली वापस नहीं आ रही है, ये वाला पोर्शन अगर मैं निकाल दूं और डायरेक्टली ऐसा हो रहा है ग्राफ में, ठीक है, इस वाले कैंडल के बाद डायरेक्ट ये वाली और ये वाली प्राइस इज डायरेक्टली आ रही है, तो इसको हम सिंपल पुल बैक कह सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आई और वहां से नीचे स्टार्ट हो गया। और ऐसे कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, मीन्स प्राइस उस लाइन तक आने में बहुत देर लगा दे, ठीक है। सो यहाँ पे पुल बैक्स आर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप, ठीक है। आपको अगर ऐसा पुल बैक दिखाई दे रहा है तो आप वहां पे एंटर हो सकते हो। सपोज ब्रेकआउट के टाइम एंटर नहीं हो पाए तो इस वाले पुल बैक पे एंटर हो सकते हो। तो पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? आफ्टर डाउन ट्रेंड प्राइस ब्रेक्स थ्रू एसएनआर, ठीक है, प्राइस रिटर्न्स बैक इन माइनर अप ट्रेंड, प्राइस माइनर अप ट्रेंड में रिटर्न हो रही है, कहां पे? जहां से ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। आफ्टर कॉम्प्लेक्स पुल बैक स्टार्ट्स अ माइनर डाउन ट्रेंड, कॉम्प्लेक्स के बाद एक माइनर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, अगर सिंपल पुल बैक मिलता है तो एक मेजर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, ठीक है। जो हायर हाई बनाती है यहाँ पे ऊपर के हिस्से में, तो वो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। पुल बैक में अगर कहीं पे आपको विक्स या फिर टेल दिख जाती है, तो ये दो टाइप के पुल बैक आते हैं आफ्टर एम फॉर्मेशन। तो ये चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट 1 सेकंड। ओके, दिस इज अ ग्राफ ऑफ यूरो यूएसडी, 5 मिनट्स की कैंडल्स है, ठीक है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एम पैटर्न, ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जो फर्स्ट टॉप यहाँ पे बना है, सेकंड टॉप उसके सेम लेवल पे होना चाहिए या फिर नीचे के लेवल पे होना चाहिए। आफ्टर क्या हुआ, ये जो रेड कैंडल थी, ठीक है, इसने ये नेक लाइन ब्रेक कर दी, उसके बाद हमें एक हाई वेव कैंडल मिलती है। आप यहाँ पे भी सेल की एंट्री ले सकते थे, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, यहाँ से अगर सेल की एंट्री ले रहे हो, प्रॉफिट टारगेट कितना रखना है? तो जो पहला टॉप था उसकी जितनी हाइट थी, सेम हाइट आपको टारगेट पॉइंट की रखनी है। तो ये जो सेम हाइट पे आप निकल जाते तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता था। अब उसके बाद ये था कॉम्प्लेक्स पुल बैक, ठीक है। ये वाले कॉम्प्लेक्स पुल बैक ने नेक लाइन तक आने का ट्राई किया, वहां से आप सेल की एंट्री ले सकते थे, या फिर दिस इज द लास्ट सॉरी, दिस इज द लास्ट वन विच इज सिंपल पुल बैक, ठीक है। यहां से भी आप एंट्री ले सकते थे आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस एम पैटर्न, ठीक है। ये दोनों पुल बैक मैंने आपको एक ही पैटर्न में दिखा दिए। आफ्टर दिस सिंपल पुल बैक मैंने क्या बताया था, प्राइस सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ से वो यहाँ इस वाले डोजिक, ड्रैगन फ्लाई डोजिक तक गई है, तो दिस इज अ गुड प्रॉफिट फ्रॉम दिस एम फॉर्मेशन। तो हमें 3 जगह एंट्री मिल सकती थी, पहली इस वाली जगह पे, सेकंड दिस वाली और थर्ड दिस टाइम। तो 3 टाइम हम सेल की या फिर पुट की ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बियर इज लास्ट किस, ठीक है। प्राइस अगर यहाँ से नेक लाइन क्रॉस करती है तो एक लास्ट किस करती है नेक लाइन, तो नेक लाइन को। दिस इज अ पैटर्न ऑफ एम फॉर्मेशन। उसके बाद देखते हैं हम, हाँ ओके, डबल बॉटम, ओके। तो जो सिमिलर टू एम पैटर्न, डबल बॉटम कैसे, डबल बॉटम क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आफ्टर डाउन ट्रेंड एट की लेवल्स, ठीक है। डबल टॉप में क्या कहा था मैंने, पहला जो टॉप बनता है दूसरा टॉप एज अ सेम लेवल पे होना चाहिए या फिर उससे थोड़ा नीचे होना चाहिए। अब डबल बॉटम में क्या चीज याद रखनी है, पहला जो बॉटम बनता है वो सेम लेवल पे दूसरा बॉटम बनना चाहिए या फिर थोड़ा ऊपर बनना चाहिए, बिकॉज इट इज मोर रिलायबल फॉर अस, ओके। प्राइस यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, प्राइस कहां पे क्लोज हुई, सपोर्ट पे क्लोज हुई है, यहाँ कहीं पे सपोर्ट है, सपोर्ट पे क्लोज हुई। प्राइस रिटेस्ट सपोर्ट एंड रिवर्स फ्रॉम इट, यहाँ से प्राइस रिवर्स होती है, ठीक है। प्राइस सेकंड टाइम सपोर्ट पे आई और फिर से रिवर्स हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसने सेकंड टॉप इस वाले पॉइंट पे बनाया। नाउ दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन थी, ये लाइन इस वाले कैंडल ने ब्रेक कर दी। तो मैंने बताया था, जैसे डबल एम फॉर्मेशन में बताया था, प्रॉफिट टारगेट कितना रखना है, जो ये पहला बॉटम बनाया है उतना आपको यहाँ से बाय की एंट्री या फिर कॉल की एंट्री लेनी है, और सिमिलर आपको टारगेट प्राइस रखनी है, ठीक है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, तो सेलर्स यहाँ पे आए, 2 बार सपोर्ट पे आके वो फेल हो गए, वो प्राइस को नीचे नहीं ले पाए, नीचे नहीं ले पाए, और बायर्स वेट कर रहे थे कि अच्छा खासा एक ब्रेक, नेक लाइन ब्रेक हो जाए तो हम लोग वहां से एंटर हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, बायर्स ने इस वाले पॉइंट में भी एंट्री ले ली, ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले ली, ओके। नाउ दिस नेक लाइन यहाँ पे इस वक्त रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही थी, आफ्टर दिस ब्रेकआउट फिर से वो सपोर्ट के रूप में काम करेगी। अगर यहाँ पे जो फर्स्ट बॉटम और सेकंड बॉटम है, यहाँ पे अगर नीचे कोई टेल या वीक या फिर
ठीक है, आपको कहीं पे कुछ दिखता है तो वो एज ए सपोर्ट काम करता है मार्केट में। ठीक है, मैं आपको इसका ट्रेड कहाँ पे लेनी है वो बताता हूँ। तो इस वाले पॉइंट पे आपको ट्रेड लेनी है, जैसा मैंने आपको बताया। आपको ट्रेड कब नहीं लेनी है, अगर प्राइस इस वाले पॉइंट से अगर नीचे जा रही है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ ओपन होगी, अगर वो प्राइस यहाँ से ओपन होके नेकलाइन को क्रॉस करके नीचे की ओर जा रही है और आपको रिजेक्शन दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको वहां पे ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ डब्ल्यू फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपको यहाँ से आसानी से आप डब्ल्यू पैटर्न देख सकते हो चार्ट में। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, आफ्टर दिस डाउन ट्रेंड प्राइस एक बार ऊपर गई, फिर से एज सेम लेवल पे, दिस इज अवर फर्स्ट टॉप। ओके, और दिस इज अवर सेकंड टॉप। दो टॉप बनाए, दिस इज अवर फर्स्ट बॉटम, दिस इज अवर सेकंड बॉटम। दोनों क्या होने चाहिए, या तो एज सेम लेवल पे होने चाहिए, या फिर जो सेकंड बॉटम है वो फर्स्ट बॉटम से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। ठीक है, आपको ये नेक लाइन ब्रेक हो उसका वेट करना है। ये नेक लाइन इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, आप यहां से इस वाली कैंडल में एंट्री ले सकते हो। ठीक है, दिस इज फर्स्ट वन इज अ कॉम्प्लेक्स ब्रेकआउट एंड द सेकंड वन इज अ सिंपल ब्रेकआउट, सिंपल पुल बैक। फर्स्ट वन इज अ कॉम्प्लेक्स पुल बैक, सेकंड वन इज अ सिंपल पुल बैक। यहां से भी आप एंट्री ले सकते हो। सिंपल पुल बैक के बाद क्या बोला था मैंने, हायर प्रोबेबिलिटी कि प्राइस इस बार मूव बहुत तेजी से करेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 5 मिनट्स की कैंडल्स है और ग्रेट ब्रा जीबीपी सीएचएफ का ग्राफ है ये। ठीक है, तो दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉटम, और डब्ल्यू फॉर्मेशन भी बोल सकते हो आप। उसके बाद देखते हैं, ओके, नाउ व्हाट इज बुलिश लास्ट किस। तो जैसा कि मैंने आपको डब्ल्यू पैटर्न में बताया, तो इस वाले पॉइंट से अगर ब्रेकआउट होता है, ओके, तो इस वाली पैटर्न में अगर ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है, तो पहले क्या बताया, जैसे एम पैटर्न में मैंने बताया था बियरिश पुल बैक क्या था, वैसे सिमिलर टू बुलिश लास्ट की, प्राइस एक बार ट्राई करेगी नेकलाइन को टच करके वापस फिर ऊपर चली जाएगी। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स पुल बैक। प्राइस अगर यहाँ आने में देर करती है तो ठीक है, उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स पुल बैक। और अगर प्राइस डायरेक्टली नीचे आती है और वहां से एक अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस नाउ मूवमेंट बहुत तेजी से आएगी इस बार, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल पुल बैक। ओके, तो हम तीन जगह से एंट्री ले सकते थे, ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स पुल बैक पे एंट्री ले सकते हैं, और सिंपल पुल बैक पे एंट्री लेंगे। जनरली क्या होता है, कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेना अच्छी बात है, कई बार ब्रेकआउट फेल हो जाता है। सो दो फॉरेक्स ट्रेडर्स होते हैं वो जनरली कंफर्मेशन के बाद ही एंटर होते हैं मार्केट में, तो दे आर एंटर ओनली आफ्टर दिस सिंपल पुल बैक। अगर इस वाले पॉइंट में से अगर बाइंग प्रेशर मिल रहा है तो वो यहाँ से ही एंटर होंगे। ठीक है, जनरली लोग तीन जगह से एंटर हो सकते हैं, बाय की या फिर कॉल की ट्रेड में, ब्रेकआउट में, कॉम्प्लेक्स पुल बैक में, या फिर सिंपल पुल बैक में। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट और क्राइटेरिया क्या है, तो ब्रेकआउट ऑफ एसएनआर ट्रेंड लाइन, ठीक है, फिबोनाची लेवल, प्राइस रिटर्न्स बैक टू एसएनआर, प्राइस फिर से वापस आती है उसी नेक लाइन को टच करने में, डायरेक्टली वापस आती है तो उसे हम बोलेंगे सिंपल ब्रेक पुल बैक, और अगर इनडायरेक्टली वापस आ रही है धीरे धीरे तो उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स पुल बैक। आफ्टर अ ट्रेंड प्राइस ब्रेक्स थ्रू एसएनआर, साइकोलॉजी बता रहा हूँ, सिमिलर सिमिलर साइकोलॉजी है जैसा मैंने एम पैटर्न में बताया था। इसका लो पुल बैक जो मैंने बताया दोनों कॉम्प्लेक्स और जो सिंपल, उसके नीचे अगर ये वाली कैंडल्स में कहीं पे वीक या फिर टेल है तो ठीक है, वो एज ए सपोर्ट काम करती है। मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। ओके, दिस इज आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, इस वाले पॉइंट से। ठीक है, गॉट इट। नाउ मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ सिमिलर कंडीशंस जो मैंने बताई थी। डब्ल्यू पैटर्न में दिस इज अ कॉम्प्लेक्स पुल बैक, यहां से भी आप एंटर हो सकते हो, नेक लाइन को टच करने आई थी प्राइस, और आफ्टर दिस सिंपल पुल बैक इस वाले पॉइंट में भी एंटर हो सकते हो। आफ्टर दिस सिंपल पुल बैक यू प्रेडिक्ट दैट नाउ द मोमेंटम इज टू फास्ट इन दिस अपवर्ड ट्रेंड। ओके, उसके बाद है इन्वर्टेड जे हुक पैटर्न और द बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है, दिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, जो एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न थी, इट इज एक्ट एज अ रिवर्सल पैटर्न। ओके, so now what is a inverted j hook pattern and bearish continuation pattern। मार्केट अगर कोई हेल्दी डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस था, पहले सपोर्ट होगा, नाउ दिस सपोर्ट इज ब्रोकन बाय दिस कैंडल, नाउ इट इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। फिर से अगर प्राइस ऊपर जाती है और इस वाले पॉइंट्स पे अगर आपको डोजी या फिर वीक कैंडल मिलती है, ठीक है, और उसके बाद हमें एक बियरिश कैंडल मिलती है, तो नाउ वी कैन assume that now price going to down, and after broken this neckline the trend will change and it is continue to down। okay, so हम इसका क्राइटेरिया देखते हैं, प्राइस रिटेस्ट रेजिस्टेंस,
नाउ दिस रेजिस्टेंस इज ब्रोकन, ठीक है, एक अगेन एक रेजिस्टेंस मिला हमें, सपोर्ट मिला, ठीक है, वहां से प्राइस में पुल बैक किया इस वाले पॉइंट से, और यहाँ से प्राइस को यहाँ से आई और नेकलाइन ब्रेक करके कंटिन्यू डाउन फर्दर जा रही है, ठीक है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, आफ्टर डाउन ट्रेंड प्राइस रिवर्स एट नेकलाइन, नेकलाइन से प्राइस रिवर्स जा रही है, स्टार्ट्स अ माइनर अप ट्रेंड, यहाँ छोटा अप ट्रेंड आपको दिखाई देगा, एंड डज पुल बैक एट रेजिस्टेंस आफ्टर पुल बैक अ माइनर डाउन ट्रेंड, ये माइनर डाउन ट्रेंड के बाद अगर एक पुल बैक आता है, ठीक है, उसके बाद फिर से एक डाउन ट्रेंड आपको दिखाई देगा इन द डायरेक्शन ऑफ नेकलाइन, नेकलाइन के डायरेक्शन में ही जाएगा वो। आफ्टर ब्रेक ऑफ नेकलाइन डाउन ट्रेंड स्टार्ट्स, सेलर फिर से यहाँ से एंटर होंगे मार्केट में, ठीक है। तो जो हायर हाई होता है जे हुक, जो हायर हाई और हायर शेडो एंड रियल बॉडी ऑफ दिस इन्वर्टेड जे हुक एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे ऊपर कहीं पे इस पुल बैक पे अगर आपको कहीं पे वीक्स या फिर टेल दिख रही है तो वो एज अ रेजिस्टेंस काम करती है मार्केट में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक जे पैटर्न दिखाई देगी, ये उल्टा जे, आप जे एज अ उल्टा आपको देखना है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आया और एज अ उल्टा जे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा इट इज अ इन्वर्टेड जे हुक पैटर्न, ओके, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ जे, ओके। इसको एंट्री कहां से लेनी है, इस वाले पॉइंट से आपको एंटर होना है आफ्टर दिस पुल बैक, ओके। और कब एंट्री नहीं लेनी है, सपोज प्राइस यहाँ से ओपन होती है और इस नेक लाइन में से, नेक लाइन पे आके कोई रिजेक्शन नहीं दे रही और प्राइस डायरेक्टली ऊपर जा रही है, तो आपको वहां पे एंटर नहीं होना है, ओके। इसको मैं चार्ट में दिखाता हूँ, ओके, दिस इज अ इन्वर्टेड जे हुक पैटर्न, यहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है, दिस इज एक्ट एज अ सपोर्ट, ये जो डोजी बनी है स्मॉल डोजी विच इज एक्ट एज अ सपोर्ट, आफ्टर ब्रोकन बाय दिस टू कैंडल, दिस हैमर इज ब्रोकन द नेक लाइन, after confirmation from this candle, this high wave doji which is a confirmation, और इसकी बड़े ऊपर की वीक ज्यादा है, मतलब सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, तो वे एंटर इनटू दिस ट्रेड, ठीक है, इसमें भी एंटर हो सकते थे। फिर प्राइस यहाँ पे एक और सपोर्ट लेवल पे आई, वहां से एक माइनर अप ट्रेंड आपको दिखाई देगा, ये माइनर अप ट्रेंड के बाद इस वाले पॉइंट पे सेम एज ए वर्क कैसे करता है, रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ से जे हुक पैटर्न में दिस इज द पुल बैक, आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, ये नेक लाइन ब्रेक हो जाए उसके बाद एंटर होना है, आफ्टर दिस लार्ज बिग बेल्ट कैंडल, दिस लार्ज बियरिश बिग बेल्ट कैंडल, यू हैव टू एंटर इनटू दिस ट्रेड, यहाँ से आपको एंटर होना है, सेल की ट्रेड लेनी है, यू हैव टू एडजस्ट योर स्टॉप लॉस एट दिस पॉइंट and you gain the profit almost the double to the stop loss, your risk reward ratio is 1:2 in this scenario। यूरो यूएसडी का ग्राफ है, 15 मिनट का एक एक कैंडल है, ठीक है। तो ये हुआ था इन्वर्टेड जे हुक पैटर्न, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ जे, इट्स लुक्स लाइक जे, ओके, यहां से स्टार्ट किया इज दिस जे, आपको वेट करना है ये नेक लाइन ब्रेक हो जाए उसके बाद एंटर होना है, दिस इज अ पैटर्न ऑफ इन्वर्टेड जे हुक पैटर्न। नाउ सिमिलर टू जे हुक पैटर्न और बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, आपको एंटर कहां पे होना है और कैसे होना है मैं आपको बता देता हूं। इन अप ट्रेंड एट की लेवल्स प्राइस क्लोज टू रेजिस्टेंस, प्राइस यहां से ऊपर आई, इट इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, दिस लाइन इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे खत्म होती है, प्राइस रिटेस्ट सपोर्ट एंड रिवर्स फ्रॉम इट विथ अ पुल बैक, सपोर्ट लाइन पे प्राइस पुल बैक लेती है और वहां से स्टार्ट होता है फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ एन अप ट्रेंड, ओके। आपको वेट करना है कि ये नेक लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है। पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, आफ्टर अ ट्रेंड प्राइस रिवर्स एट नेक लाइन, नेक लाइन से प्राइस रिवर्स हुई, एक माइनर सा डाउन ट्रेंड मिला हमें, वहां से एक पुल बैक आया, आफ्टर दिस पुल बैक हमें अगर ऐसी बड़ी कैंडल यहाँ पे ये लाइन ब्रेक होनी चाहिए, हमारा सिर्फ यही टारगेट होना चाहिए, ये लाइन ब्रेक हो जाए उसके बाद हमें एक रिजेक्शन वाली एक कैंडल मिल जाए, देन वी एंटर इनटू द ट्रेड एज अ अप ट्रेंड, ओके। नाउ देखते हैं आपको एंट्री इस वाले पॉइंट पे लेनी है, आपको एंट्री कब नहीं लेनी है, नेक्स्ट कैंडल ओपन हो रही है और वो कंटिन्यू ये नेक लाइन ब्रेक करके वापस अपने रेंज में आ रही है, तो आपको वहां पे कॉल या बाय की एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ऐसी कहीं पैटर्न आपको अगर दिखाई दे रही है मार्केट में तो आपको वहां पे ट्रेड कैसे लेनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो आप यहाँ पे आप देख सकते हो यूरो यूएसडी का ग्राफ है, ठीक है, दिस पॉइंट इज एक्ट एज अ, फर्स्ट पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, ये बड़ी कैंडल जो बनाई है दिस मारुबोजू बुलिश कैंडल विच इज एक्ट एज अ, विच इज ब्रेकन दिस रेजिस्टेंस लाइन, ओके। उसके बाद एक माइनर सा अप ट्रेंड और दिस पोर्शन इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, प्राइस क्या हुई,
वहां से वापस आई, और नाउ ये जो मारुबोजू कैंडल ने ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, नाउ दिस लाइन इज एक्ट एज अ सपोर्ट लाइन। ओके, आपको एंटर यहाँ पे नहीं होना है। आपको जब ये जे फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, और ये जो लाइन लाइन बनाई थी, रेजिस्टेंस की लाइन थी, ये हैमर ने वो लाइन ब्रेक कर दी। दिस रेजिस्टेंस लाइन इज ब्रोकन बाय दिस हैमर। आपको इस वाली कैंडल पे एंटर होना है, ठीक है। ये जो बुलिश कैंडल बनी है, यहाँ पे आपको एंटर होना है, ठीक है। ये वाली लाइन पे एंटर हो गए। नेक्स्ट आपको एसएल लगाना है इस जे के नीचे। जो पुलबैक का स्मॉल वीक कैंडल्स बनी है सपोर्ट लाइन पे, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, ठीक है। और इसका 2 गुना आप प्रॉफिट ले सकते हो मार्केट में, इसका डबल ऑलमोस्ट इस वाले पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो ट्रेड को। दिस इज द पावर ऑफ जे हुक पैटर्न। 15-15 मिनट की कैंडल्स थी, यूरो यूएसडी का चार्ट था। अब ट्रेंड में प्राइस आ रही है, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल मिली मुझे। आपको एंटर कहां पे होना है? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस जे पैटर्न। इस वाली कैंडल ने ये लाइन ब्रेक कर दी, आपको यहाँ पे एंटर होना है, यहाँ पे एसएल लगाना है, यहाँ पे टीपी लगाना है, ठीक है। यू हैव अचीव योर टारगेट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ओके, दिस पैटर्न्स जो मैंने आपको दिखाई थी आज, एम फॉर्मेशन, डब्ल्यू फॉर्मेशन, जे हुक पैटर्न, बियरिश लास्ट किस और बुलिश लास्ट किस, मैं सारी चीजें आज आपको लाइव वीडियो में दिखाऊंगा। जस्ट 1 मिनट, मैं आपको ये सारी चीजें लाइव वीडियो में दिखाता हूँ। व्हाट इज एम फॉर्मेशन, व्हाट इज डब्ल्यू फॉर्मेशन, और ये फॉर्म होती है तो आपको ट्रेड कैसे लेनी है, लाइव मार्केट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जस्ट 1 मिनट। ओके, ब्रेकआउट, चेंज ऑफ पोलैरिटी, ओके, एम लास्ट किस और डब्ल्यू लास्ट किस। ओके, नाउ सी व्हाट आई सी इन द मार्केट, एंड मैंने ट्रेड वहां पे कैसे ली थी, ठीक है। पहले मैं दिखा देता हूँ एम पैटर्न में कॉम्प्लेक्स किस मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, देखो यहाँ पे एक एम पैटर्न फॉर्म हो रही है। दिस इज अवर फर्स्ट टॉप, दिस इज अवर सेकंड टॉप। सेम लेवल पे होने चाहिए या फिर थोड़ा उससे नीचे होना चाहिए। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस एम पैटर्न, अगर ये वाली पैटर्न, ये वाली जो कैंडल है, इसने मेरी नेक लाइन ब्रेक कर दी, ठीक है। ये वाली कैंडल ने मेरी नेक लाइन ब्रेक कर दी, मैं यहाँ पे भी एंटर हो सकता था। दिस इज अवर फर्स्ट ट्रेड। ये 1-1 मिनट का चार्ट है, दिस इज अ बाइनरी ऑप्शन। ओके, मैं वेट कर रहा था 2 पुल बैक की। दिस इज अवर फर्स्ट पुल बैक विच इज कॉम्प्लेक्स पुल बैक, ठीक है। दिस यहाँ से एक नेक लाइन पे प्राइस आ रही है, और दिस इज लास्ट वन इज सिंपल पुल बैक जो एज ए नेक लाइन पे आई है। अगर कैंडल स्टिक मैथमेटिक्स आप जानोगे तो पता चलेगा, दिस ये दोनों कैंडल मर्ज करते हैं तो एज ए डोजी परफॉर्म होता है इस वाले कैंडल पे। आई एंटर्ड इनटू दिस ट्रेड, ओके, एट द सिमिलर नेक लाइन। वहां से मुझे रिजेक्शन, ये जो लोअर कैंडल, अगली वाली कैंडल थी पिन बार, स्मॉल बियरिश पिन बार, इसका जो लोअर पार्ट था विच शोज मी अ सेलिंग प्रेशर, so I enter into a put trade. Okay, so you have to see how I measure these levels and what is the formation of M pattern and how it works in this market and how the candle is forms in this complex pullback. Just see what I see in the market. Okay, this is our first stop and this is our neckline and this is our second top. And after broken this M pattern, this is our neckline. सेकेंड टाइम नेकलाइन को टच किया, उसके बाद एक अच्छा खासा आप बियरिश ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो मैं आपको दूसरी एम पैटर्न में अगेन एक पुल बैक दिखाता हूँ, विच आई टुक इन रिपल फाउंडेशन, विच इज अ करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। ओके, व्हाई आई टुक दिस ट्रेड, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, बिकॉज आई सी द एम पैटर्न इन द लास्ट एरिया ऑफ दिस इन द बैकवर्ड साइड। आई विल शो इट इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। ओके, वहां पे एक रॉन्ग नंबर भी था, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, मैं आपको दिखाता हूं मैंने वहां पे क्यों ली है ट्रेड। ओके, सी हियर, दिस इज एन अप ट्रेंड, दिस यहां से एक डाउन आया, फिर से वहां पे ऊपर गया, तो ये एम पैटर्न आपको दिखाई देगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एम पैटर्न आपको दिखाई दे रही है। आफ्टर दिस अप ट्रेंड, ये पहला फर्स्ट अप ट्रेंड, फर्स्ट लेवल। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। मैंने क्या देखा उस वक्त मार्केट में, मैं आपको दिखाया हूं। दिस इज अवर नेक लाइन, आफ्टर दिस फर्स्ट टॉप आई सी द सेकंड टॉप, सेकंड टॉप, दिस इज अवर सेकंड टॉप,
आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस एम पैटर्न प्राइस एक बार क्या करती है, नेकलाइन पे आने का ट्राई करती है. आफ्टर दिस हेल्दी डाउन ट्रेंड प्राइस नेकलाइन तक का आने का ट्राई करती है. एंड दिस इज अवर नेकलाइन. मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट 1 सेकंड. ओके, दिस इज अवर नेकलाइन. ओके, ये जो दोनों पॉइंट है विच इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक फेक ब्रेकआउट हुआ. दिस इज अ फेक ब्रेकआउट ऑफ दिस येलो लाइन और नेक लाइन. आफ्टर दिस फेक ब्रेकआउट द प्राइस इज इन द रेंज ऑफ दिस डाउन, जो निचली वाली नीचे की येलो लाइन है उस रेंज में वापस आ गई, नेक लाइन के नीचे वापस आ गई है. तो आफ्टर दिस फेक ब्रेकआउट आई एक्सपेक्ट, आफ्टर यहां से अगर रिजेक्शन मिलता है तो आई एंटर इनटू अ पुट ट्रेड. दिस इज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस एम पैटर्न वी एक्सपेक्ट पुल बैक फ्रॉम दिस लेवल. सो यहां से मुझे एक पुल बैक भी मिला, तो वहां पे मैंने एक एंट्री ली थी पुट या फिर सेल की ट्रेड की. ओके, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ एम पैटर्न, और पुल बैक पे एंट्री कैसे लेनी है वो मैंने आपको बताया. ठीक है, अब मैं आपको कॉम्बो दिखाता हूँ एम पैटर्न का. दिस इज सिंपल एम लास्ट सिंपल कीज. ठीक है, दिस इज एम पैटर्न. ये हमारी एम पैटर्न थी, आपको ग्राफ में दिखाई दे रही होंगी. ये पहला टॉप, जो दूसरा टॉप बनाया वो पहले टॉप से नीचे है. ठीक है, why I enter into this M pattern आफ्टर दिस सिंपल पुल बैक. यहां से प्राइस वापस आई और सिंपल पुल बैक मिला. मैंने आपको क्या बताया था, आपको आपका अपना टारगेट पॉइंट कहाँ रखना है. तो पहला टॉप बनाया है सिमिलर टू इस वाली नेक लाइन से, पहला टॉप जहां पे खत्म होता है वो आपका टारगेट पॉइंट होगा, मीन्स टारगेट प्राइस होगी. ठीक है, आफ्टर दिस एम पैटर्न अगेन दिस इज सिंपल पुल बैक एंड दिस लोअर लो ऑफ दिस एरिया विच इज एक्ट एज अ सपोर्ट. ठीक है, so after formation of this bearish healthy कह सकते हैं पिन बार. ओके, bearish healthy पिन बार, यहाँ पे जो 20 EMA is also crossing the 50 EMA. ये सारी चीजें क्या है मैं आपको आगे दिखाऊंगा. व्हाट इज द EMA, व्हाट इज द बॉलिंगर बैंड. अभी आपको पैटर्न देखनी है और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना है. आफ्टर दिस नेक लाइन को टच किया, प्राइस वहां से डाउन जाएगी. आपको ये वाली कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको समझा रहा हूँ. ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. आपको अभी प्रॉफिट नहीं देखना है, आपको सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट समझना है. ठीक है, सो दिस इज अ कॉम्बो ऑफ दिस टू. और यहां से मैंने क्या बताया था, जो टॉप था पहला टॉप था सिमिलर लेवल यहां से मार्केट नीचे बनाएगी, वो आपका टारगेट पॉइंट होगा. नाउ आपको सिंपल केस बताता हूँ विच इज कॉम्प्लेक्स केस थी. ये आपको सिंपल केस बताता हूँ. दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ एम पैटर्न. ठीक है, इट इज अवर नेक लाइन. यहां से मुझे 2 बार रिजेक्शन मिला. आफ्टर दिस 2 टाइम्स रिजेक्शन, और जो बुलिश कैंडल की ऊपर की वीक थी वो ज्यादा बड़ी थी. दैट्स व्हाई आई एंटर इनटू अ पुट ट्रेड. आप देख सकते हो हाउ दिस प्रेशर इज हैपन इन दिस कैंडल ड्यू टू द सेलर्स जो विच आर वेट फॉर दिस पुल बैक आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस एम पैटर्न. जो वेट कर रहे थे पुल बैक मिल जाए तो वहां से वो सेल की एंट्री ले सकते हैं. प्रॉफिट टारगेट जो यहाँ पे एम पैटर्न के नेक लाइन से जो फर्स्ट टॉप था उतना प्रॉफिट टारगेट रहेगा नीचे. ठीक है, again I enter into a trade because of the continuation pattern. This big belt candle which is upper shadow and lower shadow which is at a similar level. Okay, so I enter continue till our target is achieved. You can see the formation of M pattern and the neckline. Okay, so this is a formation of M pattern. Now I will see you the W pattern and the last piece. Okay, okay, you can see here a W pattern. Just wait for 1 minute. Okay, you can see a W pattern. This is a W. यहाँ से आया, आपको पैटर्न दिखाई देनी चाहिए ग्राफ में. यहाँ से स्टार्ट होता है इस वाले लाइन से, यहाँ से फिर से एक ये पहला बॉटम था. दिस इज अवर सेकंड बॉटम एंड नाउ प्राइस विल कंटिन्यू. आपको वेट करना है कि प्राइस इस नेक लाइन पे आए. दिस इज अ नेक लाइन ऑफ दिस W. ओके, आप देख सकते हो दिस इज अवर फर्स्ट W. This is our first bottom. Okay, this is our neckline. W की नेकलाइन है. ठीक है, जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रही है मैं उसकी बात कर रहा हूं. ओके,
दिस इज अवर सेकंड बॉटम जो डब्ल्यू ने बनाया। अगर प्राइस उस नेक लाइन पे आती है देन द बायर्स विल एंटर इनटू द मार्केट। ओके, और दिस डब्ल्यू यहाँ पे नेक लाइन इस वाले कैंडल ने ब्रेक कर दिया और वहां से एक पुल बैक मिला अच्छा खासा। नाउ द बायर्स अगेन एंटर एट दिस पॉइंट, बायर्स अगेन एंटर एट दिस पॉइंट एंड वो फिर से मार्केट को इस वाले लेवल तक पहुंचाने का ट्राई करेंगे। दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड द डब्ल्यू पैटर्न और डब्ल्यू फॉर्मेशन। नाउ द डब्ल्यू कॉम्प्लेक्स लास्ट केस, यू कैन सी द डब्ल्यू पैटर्न हियर, आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट बॉटम, दिस इज अवर सेकंड बॉटम, दिस इज अवर नेक लाइन, नेक लाइन पे ठीक है, दिस इज अवर नेक लाइन। The neckline is exactly this this round number, यहाँ पे आपको एक ग्रे लाइन दिखाई देगी, this gray line which is exactly the neckline of these candles. Okay, if you know the candlestick mathematics then पता चलेगा कि नहीं यहाँ से आपको exactly neckline find कैसे करनी है, इसका समेशन करके आपको पता चलेगा नहीं यहाँ पे बन क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक अच्छी खासी बियरिश बुलिश पिन बार बनेगी। ये 5 कैंडल का जब समेशन करोगे तो अच्छी खासी एक बुलिश पिन बार बनेगी और उस बुलिश पिन बार की जो बॉडी होगी विच इज एक्ट एज अ नेक लाइन। ओके, सो ये कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स में आएगा। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यू कॉम्प्लेक्स लास्ट केस। नाउ जो आज का हम सेशन यही खत्म करते हैं। आज के सेशन में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, कल से हम मेन पैटर्न्स भी स्टार्ट करेंगे, हेड एंड शोल्डर और उसके अलावा भी पैटर्न्स है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने सीखा डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, जे हुक पैटर्न, इन्वर्टेड जे हुक पैटर्न। ठीक है, और व्हाट इज लास्ट किस एंड व्हाट इज द पुल बैक, ये सारी चीजें आपको मार्केट में रेगुलर दिखाई देंगी। तो आप वहां पे कैसे ट्रेड कर सकते हो, आपको क्या चीज ध्यान रखनी है वो आपको देखना है। ठीक है, ओके, तीर्थ पटेल का मैसेज आया, ग्रेट वन, ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट ऑल द फ्यूचर ट्रेडर्स, स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम।